मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निज लोकहि बिरंचि रामा, गे देवन ही सिखाए सिया रामा। वानर तनु धरि धरि मही रामा, हरिपद सेवहु जाय सिया रामा। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारंग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। इसमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ जहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बिंचहि राखा। हे वानर, पर्वतों और जंगलों में जहाँ जहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए, यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कौशलादि नारी प्रिय रामा, सब अचरज पुनीत सिया रामा। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि, रामा पद कमल विनीत सिया रामा। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ विश्वास था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरंत मई पाला, चरण लागी करे विनय विशाल। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायऊ, कही विशिष्ट बहु विधि समझायऊ। धरऊ धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय भारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत से प्रकार समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो 3 लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंग ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दे, दीन है प्रगटे अग्नि चारु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया
मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो विशिष्ट कछु हृदय विचारा, सकल काजु मां सिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाट देहु नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना के बांट दो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब दृश्य भय पावक रामा, सकल सबहि समुझाई सिया रामा। परमानंद मगन नृप रामा, हर्ष न हृदय समझाई सिया रामा। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तबहि राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली। वहीं राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे में से 2 भाग किए। कैकई कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीनी सुमित्रा मन प्रसन्न कीनी। वह उसमें से 1 भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बचा रहा उसमें से फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकई के हाथों पर रख दिया, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मां सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चलिया गयऊ, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु जी प्रकट होना था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, ये पाठ निरंतर ऐसे चलता रहेगा। मेरे पाठ को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय सिया राम, जय जय सिया राम।